Good morning everyone, my name is Priya and today we are going to discuss about the prototype model. Basically we all know that what is waterfall model. हम लोगों ने पिछली क्लासेस में देखा है कि waterfall model क्या होता है और कैसे उसके यूजेस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। जब हम लोग वाटरफॉल मॉडल को यूज करते हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं या कस्टमर की नीड्स होती हैं वो एक टाइम पर फ्रीज हो जाती हैं। बेसिकली उसका जो फर्स्ट फेज है वाटरफॉल मॉडल का, उसमें ये है कि आप लोग रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं फ्रॉम कस्टमर एंड दैट विल बी फ्रीज्ड एट दैट टाइम ओनली। उसके बाद हम लोग उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। इस ड्रॉबैक को ओवरकम करता है हमारा प्रोटोटाइप मॉडल। प्रोटोटाइप मॉडल बना ही इस वजह से ताकि वो वाटरफॉल मॉडल को एनहेंस कर पाए, उसकी जो भी ड्रॉबैक्स थी उसको थोड़ा बहुत ओवरकम कर पाए, और जो भी आपको इस चीज की कस्टमर को प्रॉब्लम आती थी कि आपकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो फ्रीज हो जाती थी, हम उसको एक टाइम के बाद चेंज नहीं कर सकते थे। इस चीज को ओवरकम करने के लिए हम लोगों का दूसरा मॉडल प्रोटोटाइप मॉडल जो है वो यूज में आया। बेसिकली ये आपको इजी टू यूज है लाइक वाटरफॉल मॉडल ओनली, लेकिन इसमें सिर्फ इतना चेंज आ जाता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो फ्रीज नहीं रहती। आपके जो फेजेस हैं इसमें समहाउ दे मैच विद द वाटरफॉल मॉडल ओनली, वाटरफॉल मॉडल को मैच करता हुआ ही है। बेसिकली प्रोटोटाइप मॉडल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पाइरल मॉडल एंड वाटरफॉल मॉडल। सो इफ वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट फेज, रिक्वायरमेंट गैदरिंग और रिक्वायरमेंट एनालिसिस, जिसे हम लोग फिजिबिलिटी स्टडी के साथ भी मैच करते हैं। वाटरफॉल मॉडल के अंदर फर्स्ट स्टेप में आप लोग फिजिबल स्टडी करते हैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। कस्टमर से हम लोग उनकी रिक्वायरमेंट्स और नीड्स की गैदरिंग करके एक डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करते हैं जिसे बोलते हैं SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। सेम गोज विद द प्रोटोटाइप मॉडल। इसके अंदर भी हम लोग फर्स्ट स्टेप के अंदर रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे। वी हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक नीड्स ऑफ द कस्टमर्स, व्हाट दे एक्चुअली वांट, क्या उनको चाहिए, हम लोग उसको कितने टाइम इंटरवल के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। हमारा जो प्रोटोटाइप बनना चाहिए या जो हमारा मॉडल क्रिएट होना चाहिए, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट दैट हैज टू बी एरर फ्री, उसमें कोई भी बग्स वगैरह फाइंड ना हो और वो एकदम कॉस्ट इफिशिएंट या फिर बजट फ्रेंडली बने अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड्स। तो फर्स्ट स्टेप में जो भी आपका फर्स्ट स्टेप है उसमें हम लोग रिक्वायरमेंट्स को गैदर करेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपना SRS डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। सो बेसिकली वी कैन से जब हमारा फर्स्ट फेज खत्म हो जाएगा, उसका एंड प्रोडक्ट जो है वो हमें मिल जाएगा एक SRS डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, जहां पे आपकी कस्टमर नीड्स प्रॉपरली डिफाइंड होगी कि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है वो प्रोजेक्ट या नहीं है, कितने टाइम इंटरवल के अंदर पॉसिबल है और उसका कॉस्ट क्या रहेगा। सेकंड स्टेप पे जब हम लोग वाटरफॉल मॉडल के अंदर जाते हैं तो वाटरफॉल मॉडल के अंदर आफ्टर गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स we just go on the second step which is डिजाइन हम लोग क्रिएट करते हैं, एक छोटा पूरा डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कर लेते हैं और सेकंड टू थर्ड स्टेप यानी कि हम लोग कोडिंग पार्ट इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देते हैं आफ्टर द फेज ऑफ सेकंड। लेकिन इसके अंदर प्रोटोटाइप मॉडल के अंदर when we start designing our प्रोटोटाइप और जब हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट्स को गैदर करके एक क्विक डिजाइन बनाते हैं, SRS डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कर लेते हैं, अगेन वी गो and meet with the customer and ask their needs if they want to change it, they liked it or not। उसका जो प्रोटोटाइप हमने क्रिएट किया है, एक मिनिएचर मॉडल हम लोग कह सकते हैं, जो भी हमने एक मिनिएचर मॉडल बनाया है वो कितना सही है, उनके डिजायर या नीड्स के अकॉर्डिंग है या फिर नहीं है। सो वी विल बिल्ड अ प्रोटोटाइप मॉडल और अ मिनिएचर मॉडल अकॉर्डिंग टू आवर गैदरिंग वी क्रिएट अ क्विक डिजाइन। जब आप प्रोटोटाइप क्रिएट कर लेंगे उसके बाद हम लोग कस्टमर को इवैल्यूएशन, कस्टमर के पास जाएंगे और उनको वो सारा डॉक्यूमेंटेशन या फिर मिनिएचर मॉडल जो है, जो आपने पूरा एक मॉडल क्रिएट किया है
उसको एक्सप्लेन करेंगे एंड विल आस्क टू कस्टमर कि आपको ये कैसा लग रहा है, आप अप्रूव कर रहे हैं या नहीं। इफ यू वांट टू चेंज योर नीड्स एंड कुछ आपको इसमें चेंजेस करने हो, सो यहाँ पर वो वाला डॉक्यूमेंटेशन आप क्रिएट करेंगे। अगेन वी क्रिएट अनदर SRS अगर कस्टमर की नीड्स में कुछ भी चेंजेस आए हैं तो। इफ कस्टमर सेज यस टू योर SRS डॉक्यूमेंटेशन और योर क्विक डिजाइन, जब आपका मिनी मॉडल या फिर आपका प्रोटोटाइप जो है उसको अप्रूवल मिल जाएगा, देन वी क्रिएट द मेन डिजाइन और द फाइनल डिजाइन। आफ्टर मेन डिजाइनिंग ऑफ द SRS we go to the next phase which is implementation। Somehow अगर कस्टमर को नहीं अच्छा लगता कि ऐसा जो भी आपका SRS आपने क्रिएट किया है, जो भी आपने उनको बताया है कि ये मॉडल इतने टाइम ड्यूरेशन में होगा कंप्लीट, इसका ये बजट कॉस्ट आएगा, ये प्रैक्टिकली कितना अप्रूवल है कितना अप्रूवल नहीं है, कितने भी इफ बट्स उसमें आ सकते हैं। कस्टमर को अगर लगता है कि somehow I am not ready or I am not happy with the prototype, so he can say no। In case of no, हम लोगों को वापस से अपनी रिक्वायरमेंट्स को रिफाइन करना होगा और उसके अकॉर्डिंग एक डिजाइन दूसरा भी बनाना पड़ेगा। सो प्रोटोटाइप बेसिकली आपको यहाँ पे यही फ्लेक्सिबिलिटी देता है दैट इट गोज इन अ स्पाइरल वे व्हेन इट कम्स टू द डिजायर ऑफ द कस्टमर। यहाँ पे आपका स्पाइरल मॉडल वर्क में आ जाता है और बाकी जगह पर आपका वाटरफॉल मॉडल ही वर्क करता है। वाटरफॉल मॉडल के ही फेजेस जो हैं वो आपके काम में आते हैं। तो इफ कस्टमर सेज नो, देन अगेन वी हैव टू रिफाइन द रिक्वायरमेंट। उसके अगेन हम लोगों को एक क्विक डिजाइन बनाना होगा, वापस से आपका प्रोटोटाइप बिल्ड होगा, देन कस्टमर से वापस पूछा जाएगा। इफ ही अप्रूव्स देन वी कम टू द मेन डिजाइनिंग। आफ्टर दैट वी कम टू द इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन का फेज आप लोगों को पता है, SRS में अगर हम लोग क्रिएट कर ले रहे हैं डिजाइनिंग के अंदर, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट विल बी एंड हियर, देन इम्प्लीमेंटेशन के अंदर विल गो टू द नेक्स्ट फेज विच इज कोडिंग। हम लोग कोडिंग करेंगे यहाँ पर, देन वी विल पास दैट कोडिंग टू द टेस्टिंग फेज। टेस्टिंग फेज के अंदर टेस्टर्स आएंगे एंड दे विल चेक योर कोड। there are many testings which are white box, black box and gray box testing। वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे या देखेंगे। और टेस्टिंग के फेज में टेस्टर का वर्क होगा कि वो कोड में एरर या बग फाइंड करे कि कोई भी जो भी आपका कोडिंग हुआ है डेवलपर के थ्रू उसमें कोई बग तो नहीं है, वो सही से रन कर रहा है या नहीं, आपकी जो भी ऐप क्रिएट हुई है उसके अंदर कोई भी एरर तो नहीं आ रही, सारी फंक्शनैलिटी सही से चल रही है या नहीं। आफ्टर द फेज ऑफ टेस्टिंग विल कम टू द एंड ऑफ द पार्ट मेंटेनेंस। मेंटेनेंस के अंदर वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट हमारा जो भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बन रहा है वो किसी भी वे में कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, ताकि एट द टाइम ऑफ मेंटेनेंस हमारी कॉस्ट को रेज ना करे, एरर्स फाइंड करने में ज्यादा डिफिकल्टी ना आए। जब भी आपका सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो है वो अपग्रेडेशन की तरफ जाए तो उसका नंबर ऑफ लाइंस ऑफ जो कोड्स हैं वो ज्यादा इंक्रीज ना हो जाए। बेसिकली आपका जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है दैट हैज टू बी मेंटेनेबल। ज्यादा से ज्यादा आप उसको कंसाइज करिए ताकि वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा क्रिएट ना हो जाए। After knowing the phases of prototype model, let's come and understand what are the advantages and disadvantages of the model. Basically, we all know that prototype model is a combination of spiral model and waterfall model. And waterfall model is the easiest model which we can use in our project. So basically, prototype model is also easy to use. ये आपका easy to use model है, आप इसके phases को easily understand कर सकते हैं and we can follow the phases step by step. Second thing is
फ्लेक्सिबिलिटी इन डिजाइन एंड डेवलपमेंट। फ्लेक्सिबिलिटी, आपका जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, कस्टमर से जो भी आप लोग SRS का डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं आफ्टर नोइंग देयर रिक्वायरमेंट्स एंड नीड्स, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है। इससे हमें ये रहता है कि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन हमारे साथ रहेगा कि कस्टमर की नीड्स क्या थी, दे वांट टू चेंज समथिंग इन देयर प्रोजेक्ट, वो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं या बना सकते हैं, जो कि वाटरफॉल मॉडल में आपके लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो वहां का जो ड्रॉबैक था वो हमने इस तरीके से ओवरकम किया कि फ्लेक्सिबिलिटी इन डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। इजी टू फाइंड एरर, आप लोग जब भी अपने टेस्टिंग फेज पर आते हैं, वहां पर आने के बाद कस्टमर जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स हमने जान ली है, डेवलपर ने कोड क्रिएट कर दिया है, अब हम लोगों को जस्ट वी हैव टू गो थ्रू द कोड और वहां पर हम लोगों को टेस्टिंग करके देखनी है कि हमारे जो भी है कोडिंग वगैरह उसमें कोई एरर फाइंड हो रहा है या नहीं। सो ये मॉडल बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, इसलिए इट इज इजी टू फाइंड द एरर। रिक्वायरमेंट्स बिकम मोर क्लियर, ये फेज ही जो है सेकंड फेज जहां पर हम लोग रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे हैं, वहां पर हमें ज्यादा क्लैरिटी मिल जाती है, कस्टमर को भी समझ में आ जाता है कि क्या चेंजेस आ सकते हैं। एक्चुअली जब हम सेकंड फेज के अंदर जाते हैं तो हमें पता चल जाता है, हम प्रोटोटाइप क्रिएट कर रहे हैं हमारे एक्चुअल मॉडल का, तो हमारे एक्चुअल मॉडल को हम लोग पहले ही सेकंड फेज में ही जान लेते हैं, तो हमारा ये रिक्वायरमेंट का फेज जो है ये क्लियरिटी दे देता है कि आपका एक्चुअल मॉडल क्या बनने वाला है, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रोटोटाइप पे वर्क कर लिया है, हमें पता है कि उसका मिनिएचर मॉडल ऐसा है तो उसका फाइनल मॉडल भी कुछ इससे मिलता जुलता ही होगा। सो बेसिकली रिक्वायरमेंट्स बिकम क्लियर एंड एट इनिशियल स्टेज वी गेट द चांस टू सी द एक्चुअल प्रोडक्ट। एक्चुअल प्रोडक्ट क्या बनेगा, कैसा होगा, कैसा वर्क करेगा, वो हमें सेकेंड फेजेस में या इनिशियल फेज के अंदर ही पता चल जाता है। अब कुछ एडवांटेजेस के साथ इट होल्ड सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। एक्स्ट्रा कॉस्ट इसलिए एनहेंस हो जाती है इसमें क्योंकि हम सेकेंड फेज के अंदर ही बहुत सारे मिनिएचर मॉडल्स या फिर प्रोटोटाइप क्रिएट करते हैं। अगर कस्टमर को पहला प्रोटोटाइप पसंद नहीं आता है तो वी हैव टू मेक इट अगेन, दोबारा सब बनाना पड़ेगा। अगर दोबारा नहीं पसंद आया तो तीसरी बार भी बनाना पड़ सकता है। इस वजह से इट इंक्रीज द कॉस्ट इन दी सेकेंड फेज, जहां पर आप एक मिनिएचर मॉडल या फिर एक प्रोटोटाइप को क्रिएट कर रहे हैं। टू मच वेरिएशन इन रिक्वायरमेंट्स, सो टू मच वेरिएशन, अगर कस्टमर कह रहा है मुझे ये चीज नहीं पसंद आ रही है, पहले लगती थी अच्छी अभी नहीं अच्छा लग रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, देन अगेन वी हैव टू चेंज इट। कस्टमर की नीड्स और डिजायर के अकॉर्डिंग ही वी हैव टू मेक द वेरिएशंस इन आवर प्रोटोटाइप। थर्ड इज इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑल ओवर द सिस्टम, यानी कि सिस्टम के अंदर जब हम बार बार से अपने प्रोटोटाइप को क्रिएट करेंगे और फिर उसको चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, तो ये आपकी कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा एनहेंस कर देगा। फोर्थ इज इफ एंड यूजर इज नॉट सेटिस्फाइड में लॉस इंटरेस्ट इन एक्चुअल प्रोजेक्ट। अगर कस्टमर को फर्स्ट सेकेंड फेज में ही अपनी रिक्वायरमेंट्स बताने के बाद उसका एक्चुअल काइंड ऑफ मॉडल पता चल जाता है, यानी कि उसको एक प्रोटोटाइप मिल जाता है कि अच्छा एक्चुअल मॉडल ऐसा होगा, तो हो सकता है कि उसे वो कुछ ना अच्छा लगे, ना समझ में आए। जो चीज पहले समझ में आ रही थी कि लग रहा था कि अच्छा वर्क कर जाएगा, लेकिन प्रोटोटाइप बनने के बाद लगे कि नहीं अच्छा लग रहा है या मैं इस प्रोजेक्ट पे नहीं वर्क करना चाह रहा हूं, तो वो उस प्रोजेक्ट को छोड़ भी सकता है। तो इस वजह से हम लोगों का वहां पर लॉस हो सकता है कि आपकी मेहनत भी जाए, उसमें जितना भी इनपुट आप दे रहे हैं एज ऑन कॉस्ट भी जा रही है, मेहनत भी जा रही है, और उसके बाद जो कस्टमर है वो बेसिकली ना बोल दे कि वो कंटिन्यू नहीं करना चाहता। सो देयर आर सम advantages and disadvantages we have discussed in this class. स्पाइरल मॉडल हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, सो तब तक के लिए stay tuned.